हरे कृष्णा। भगवत गीता के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 11वें अध्याय का 54वां और 55वां श्लोक 11.54-55। इस पूरे अध्याय में हमने भगवान के विराट रूप के दर्शन किए, चतुर्भुज के दर्शन किए, फिर द्विभुज रूप में भगवान आए। भगवान ने 2 बार रिपीट किया कि मुझे मेरे दर्शन करना इतना आसान नहीं है। अब आसान नहीं है तो आसान कैसे होगा भगवान, ये भी बता दीजिए। तो जैसे फिल्म का क्लाइमेक्स होता है, ऐसे इस अध्याय का क्लाइमेक्स है ये 54, 55, 54 और 55वां श्लोक। इन दोनों श्लोकों को अगर आपने 2 बार 5 बार ध्यान से पढ़ लिया तो आप पूरी तरह से समझ सकते हैं कि भगवान के दर्शन कैसे हो सकते हैं। पूरी तरह से आपको समझ में आ जाएगा। मैं कुछ भी नहीं हूं, सब कुछ साफ साफ भगवान ने बोल दिया है। शुरू करते हैं 54वां श्लोक। भगवान क्या कह रहे हैं अर्जुन को, और अर्जुन के माध्यम से हमें। भगवान कह रहे हैं, अर्जुन, केवल अनन्य भक्ति द्वारा मुझे उस रूप में समझा जा सकता है जिस रूप में मैं तुम्हारे समक्ष खड़ा हूं। केवल अनन्य भक्ति द्वारा। तो बार 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 और एक बार और भगवान इस बात पर स्ट्रेस कर रहे हैं कि आप अनन्य भक्ति करें। अनन्य का अर्थ और कोई नहीं अन्य। अनन्य का अर्थ और नहीं कोई अन्य। तो सिर्फ कृष्ण, सिर्फ कृष्ण, सिर्फ कृष्ण। सो ये अर्जुन, केवल अनन्य भक्ति द्वारा मुझे उस रूप में समझा जा सकता है जिस रूप में मैं तुम्हारे समक्ष खड़ा हूं, और इसी प्रकार मेरा साक्षात दर्शन भी किया जा सकता है। यानी अगर आप कृष्ण के अनन्य भक्त हैं, उनके अनन्य सेवक हैं, तो भगवान आपको दर्शन देंगे। दृढ़ता होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए, नहीं, श्रद्धा होनी चाहिए, प्रेम होना चाहिए, नित्यता होनी चाहिए, संयम होना चाहिए। केवल इस विधि से तुम मेरे ज्ञान के रहस्य को पा सकते हो। तो इस श्लोक में भगवान ने कहा अनन्य भक्ति। अब पढ़ते हैं 55 में क्या कहा। ये इस अध्याय का अंतिम श्लोक है। 55वें श्लोक के बाद हमारा ये चैप्टर 11वां भी पूरा हो जाएगा, और जल्दी ही हम भगवत गीता भी पूरी करेंगे। ऐसी हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं अति महत्वपूर्ण 11वें अध्याय का 55वां श्लोक। यहाँ भगवान कह रहे हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति सकाम कर्म और मनोधर्म के कल्मश से मुक्त होता है। कल्मश होता है कूड़ा, कल्मश होता है कूड़ा। तो कल्मश से मुक्त होना होगा। और क्या है कूड़ा? 2 कूड़े बता दिए भगवान ने भक्तों के लिए। एक तो है सकाम कर्म, यानी एक ऐसा अच्छा कार्य जिसमें बदले की हम अभिलाषा रखते हैं, सकाम कर्म। भगवान हमेशा कहते हैं जो भक्त होते हैं वो क्या करते हैं? निष्काम कर्म। तो एक तो सकाम कर्म को एक तरह से कूड़ा बता दिया। वैसे वो बात अलग है, ये अभी बिल्कुल प्योर भक्ति के एंगल से बात चल रही है। भगवान ने कई जगह ये कहा है कि कहीं ना कहीं मनुष्य को कुछ तो सकाम कर्म भी करने ही पड़ते हैं, है ना। हम ये भी चर्चा कर चुके हैं। जैसे अगर आप अपने परिवार का लालन पालन कर रहे हैं तो कुछ तो आप काम करोगे ना, जिसके बदले में पैसा मिलेगा, तभी तो परिवार चलेगा। और इवन देखा जाए तो जितने भी ब्रह्मचारी हैं, सन्यासी हैं, मंदिर हैं, वो आप ही के जो सकाम कर्मी हैं, थोड़ा पैसा कमा रहे हैं, उनके उस पर ही चलते हैं। दान तो वहीं से ही आता है। तो वो सकाम कर्म कूड़ा नहीं है जो आपके जरूरी है। ये बेसिकली वो है सकाम कर्म की, अगर भगवान को पाना है तो फिर ये मत सोचो कि हम जो कर रहे हैं उसके बदले में हमें नाम मिलेगा, यश मिलेगा, कीर्ति मिलेगी, लोग जय जयकार करेंगे, चरणों में गिरेंगे। तो भाई जन धन मन ये इनकी अभिलाषा ना रखो, तब है निष्काम कर्म। सो हे अर्जुन, जो व्यक्ति सकाम कर्म और मनोधर्म, ये मनोधर्म तो बहुत ही डेंजरस है। मनोधर्म का मतलब अपने आप ही कुछ भी बना लो। मैं देखता हूँ और हैरान होता रहता हूँ। मैं खैर कमेंट नहीं करता ना, आपको कहूँगा करो। कितने लोग फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे और इंस्टाग्राम पे लिखते रहते हैं भगवान कृष्ण ने गीता में ये कहा है। पूरी गीता में कहीं नहीं कहा वो सब बातें। कुछ भी अपने मन की बकवास लिख लो और ऊपर लिख दो कि भगवान ने गीता में ये कहा है। मुझे लगता है कि अगर आपको लिखना है भगवान ने गीता में क्या कहा है, तो आप एज इट इज़ लिखो ना जो कहा है। या तो संस्कृत में लिखो, या इंग्लिश में लिखो, या हिंदी में लिखो, या किसी भी भाषा में लिखो।
लेकिन जो श्लोक है वो लिखो, जो श्लोक का अर्थ है वो लिखो। अपनी मर्जी से कुछ भी लिख दो और भगवान ने गीता में कहा है, कहाँ कहा है? ऐसे ही अपनी मर्जी से कह देते हैं लोग। मैं किससे पूछूं भगवान क्या है, मेरे हिसाब से तो भगवान ये है, मेरे हिसाब से तो भक्ति ये है। आप जब अभी माला करने लगोगे, गीता पढ़ने लगोगे, प्रचार करने लगोगे ना, लोग आपको बहुत टोकेंगे। वो कहेंगे सब बेकार है। आपके अंदर इतनी सी कमी देख लेंगे, वो ढूंढते रहेंगे। आप में 100 क्वालिटी होंगी, इग्नोर करेंगे। एक बुराई होगी ना, बस उसी के ऊपर वो आपको तंग करेंगे। ऐसे होते हैं मनोधर्मी, क्योंकि वो अपने हिसाब से देख रहे हैं सब कुछ। आप क्या कर रहे हो कुछ नहीं, आपके अंदर उनको सिर्फ बुराई देखनी है, लेकिन आपको दृढ़ रहना है। इसीलिए कहा है भगवान ने कि सकाम कर्मी मनोधर्मी, इनसे दूर रहो। ये अपना अपने हिसाब से, वो कहेंगे मेरे ख्याल से तो भगवान एक पावर है, उनका कोई नाम नहीं है, उनका कोई रूप नहीं है। कुछ भी सोचते हैं ये मनोधर्मी, अपने मन से कुछ भी बना लेते हैं। आप इनसे दूर ही रहे। सो भगवान यही कह रहे हैं, जो व्यक्ति सकाम कर्म और मनोधर्म के कलमश से मुक्त होकर मेरी शुद्ध भक्ति में तत्पर रहता है। देखिए भगवान बार बार ये शब्द यूज करते हैं, तत्पर, लगा रहता है, फिर वो छोड़ता नहीं है। मेरे लिए ही कर्म करता है, यानी कि कहीं ना कहीं भक्ति में कार्य कर रहा है। परिवार का लालन पालन कर रहा है तो वो भी जरूरी है, वो भी नित्य कर्म है, करना ही है, वो भी भगवान के ही दैवी कर्म है। मुझे ही जीवन लक्ष्य समझता है, ये तो है ही। देखिए इस जीवन का वैसे तो हमारी कभी मृत्यु होती नहीं, हम आत्मा के बारे में समझ चुके हैं, लेकिन फिर भी जो शरीर हमें मिला है इसका अंत कब हो जाए पता नहीं। तो हमें हमारा जीवन लक्ष्य क्लियर होना चाहिए कि हमें परम धाम की प्राप्ति हो, हमें मोक्ष की प्राप्ति हो, हमें कृष्ण की प्राप्ति हो। तो भगवान कह रहे हैं जो मुझे ही जीवन लक्ष्य समझता है और प्रत्येक जीव से मैत्री भाव रखता है। ये तो बड़ा मुश्किल है। हम बड़ी जल्दी किसी से भी घृणा करने लगते हैं, दुश्मनी का भाव ले लेते हैं, लेकिन भगवान कह रहे हैं प्रत्येक जीव से मैत्री भाव रखता है। आपको पता है कि मेरा हर समय मन रहता है कि नॉनवेज ईटर्स को अटैक करूं। अनेक श्लोकों में मौका मिलते ही मैंने बोला है। अब यहाँ पर भी देखिए लिखा हुआ है कि प्रत्येक जीव से मैत्री भाव, प्रत्येक जीव लिखा है, मनुष्य भी नहीं। अब नॉनवेज वाला कहेगा मैं इसको पूरा कर रहा हूँ, कैसे कर रहे हो सर, है ना। एक ने लिखा भी था कहीं कि कुत्ता घर में पाल रहे हैं तो बहुत बड़े हम वो हैं जी, पशु प्रेमी, वाह शाबाश। तो कुत्ता पाल रहे हैं क्योंकि हम पशु प्रेमी हैं, और एक उसको नॉनवेज खाने को दे रहे हैं। तो एक पशु को पालने के लिए पता नहीं कितने पशु मरेंगे, और वो भोजन बन बन के वो कुत्ता खाएगा। कैसे पशु प्रेमी हो यार, एक को पाल रहे हो और पता नहीं कितनों को मार रहे हो, ये कैसे पशु प्रेमी है। और खुद भी खाते हैं लोग नॉनवेज, और दुनिया को कुत्ते की फोटो डाल के बड़ा खुश होकर दिखाते हैं जैसे कितने बड़े पशु प्रेमी हैं। पशु प्रेमी हो अच्छी बात है, कुत्ता पालना अच्छी बात है, लेकिन पहले नॉनवेज खाना तो छोड़ो। और मुझे नहीं पता कुत्ता नॉनवेज के बिना जी सकता है कि नहीं, लेकिन अगर जी सकता है तो उसको भी वेज फूड खिलाओ, तब तो बात सही है। अगर आप खुद भी नॉनवेज खा रहे हो तो कम से कम आप ये समझ लो कि आप पशु द्रोही हो, आप पशु के दुश्मन हो, आप कोई पशु प्रेमी नहीं हो, झूठे हो आप। तो यहाँ पर भगवान यही कह रहा है कि जो मुझे ही जीवन लक्ष्य समझता है और प्रत्येक जीव से मैत्री भाव रखता है, प्रत्येक जीव बोला है भगवान ने, प्रत्येक जीव से मैत्री भाव रखता है, वह निश्चय ही मुझे प्राप्त करता है। तो ये क्वालिटीज़ अगर हम सब में है, ये क्वालिटीज़ अगर हम डेवलप करने की कोशिश करें, भक्तों का संग करें, वैष्णव गुरु से दीक्षा लें, तो ये सब कुछ संभव है। लगे रहिए। 11वां अध्याय हम पूरा कर पाए भगवान के आशीर्वाद से। अब 7 अध्याय और हैं। भगवत गीता का अध्ययन एक बार पूरा होगा, इसको बार बार पढ़ना होगा, समझना होगा, अपने जीवन में अप्लाई करना होगा। हरे कृष्ण। आपसे प्रार्थना दूसरों को भी इसमें जोड़ने का प्रयास करें, शायद वो भी भगवत गीता से प्रेरित हों और शायद हमसे भी अच्छी वो भक्ति करने लगें। मौका दीजिए दूसरों को भी, कोशिश कीजिए इन वीडियोस को फॉरवर्ड करने की, नहीं तो वैसे ही भगवत गीता खरीद के गिफ्ट कर दीजिए, कोई मैसेज फॉरवर्ड कर दीजिए, कुछ तो करिए। हरे कृष्ण।